बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। अचार खाना किसे नहीं पसंद, सबका मोस्ट फेवरेट है और अमूमन ये ऐसी डिश है जो कि इस मौसम में हर घर में बनती है, ख़ुसूसन पंजाब वगैरह में। तो ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है और आसान भी आप कह सकते हैं। जिन्हें आदत है बनाने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगी कि आप अचार घर में कैसे बना सकते हैं, इसे कैसे महफूज कर सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसकी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपसे मैं वीडियो में बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी, उसके लिए मैं चाहती हूँ बहुत माजरत, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगी। आपने मुकम्मल इसको एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आपसे रह जाएंगी और बाद में आप परेशान होंगे, आपका अचार ख़राब हो गया या आप फिर सवाल करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो ये मज़ेदार सी डिश तकरीबन हर जगह पर बनाई जाती है, हमारी दादी नानी बनाया करती थी। ये रवायती एक डिश है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, मतलब मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से बनाई जाती हैं और हमारे यहाँ भी बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये पंजाबियों में जिस तरीके से ये अचार बनाया जाता है, मैं आपको वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारी दादी नानी बनाती थी। सबकी मुख्तलिफ़ तरीके की ये रेसिपी है, सब अपने अपने तौर पर बनाते हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखना है और विदाउट स्किप किए हुए देखना है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, तो आपने बीच में बोर नहीं होना, मुकम्मल तौर पर देखना है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अचार को महफूज कर सकते हैं 2 साल तक के लिए भी। अव्वल तो ये 1 साल में ही हमारा अचार ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इनको किस तरीके से बनाना है और किन बातों का ख्याल रखना है तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है तेल, ये 3 किलो तेल है। आप ये नहीं समझिएगा कि ये सारा तेल इसके अंदर अचार में डालना है, सारा नहीं डालना, मैं खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो तेल लिया है ये सरसों का तेल आपने लेना है और अब इसको हमने पकाना है। बहुत से लोग अचार में कच्चा तेल ही डाल देते हैं, हमारे यहाँ पका कर डाला जाता है पंजाबियों में। तो पकाकर इसलिए डाला जाता है कि बाद में पानी या ठंडा पानी आपने पिया है तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पीता हो। मैं एक वैसे बात कर रही हूँ। कच्चे तेल से ये होता है कि बाद में खांसी आती है अचार खाते हैं, बहुत लोग शौकीन होते हैं अचार खाने के, बहुत खाते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ इसको पकाया जाता है। ये है कि खांसी नहीं होती, आप जितना मर्ज़ी खा लें। तो मैं इसे एक पतीली में डाल लूँगी। इस तरह की मैंने स्टील की बड़ी पतीली ले ली है, सारा तेल इसमें डालती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं मुझे ऑयल को रखे हुए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। तो ये इतनी फ्लेम पर मैंने इसको रखा है। ये 6 किलो ऑयल है, ठीक है। आपने बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं रखना कि जो तेल है एकदम से जल जाए और उसमें कालापन आ जाए। जैसे ही थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगेगा आपने ये रोटी शामिल कर देनी है। मैंने एक रोटी तंदूर की ही शामिल कर दी है, रात की या बची हुई रोटी हो आप वो शामिल कर दिएगा। और फ्लेम आपने यहाँ रख देनी है बिल्कुल हल्की, और हल्की आंच पे आपने रोटी को जल जाने तक पका लेना है, मतलब मज़ीद ऑयल को पका लेना है। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग खाना जैसे बनाते हैं तो तेल को हमेशा इस तरीके से जलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी कच्चा ऑयल खाने में इस्तेमाल नहीं करते। तो आप अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं सरसों का तो आपने इसी अमल को दोहराना है और अचार में ऑयल डालने के वक्त भी आपने यही अमल दोहराना है। यहाँ देखें रोटी जो है वो जल चुकी है, ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। गरम गरम में ही आपने रोटी को निकाल लेना है। अगर इसी में छोड़ देंगे ऑयल ठंडा होने तक तो ऑयल जो है रोटी मज़ीद जो है ऑब्ज़र्व कर लेगी। तो आपने गरम ऑयल से ही इसको निकाल देना है। ऑयल को अब इस पॉइंट पर हम मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी कंटेनर में डाल देंगे जिसमें भी आप डालना चाहें। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने लिया है यहाँ लहसुन। ये है देसी लहसुन और ये इस तरीके से का होता है। ये है 1 किलो।
तो ये सारा मैं छील लूँगी। ये छीलने का अमल बड़ा मुश्किल है, मुझे 2 दिन लग गए थे इसको छीलने में। और यहाँ ये चाइना का जो लहसुन होता है ये तो मैंने वैसे यूज़ के लिए लिया है, दाल वगैरह में तड़का लगाने के लिए, ये तो हम इसमें नहीं डालेंगे। और ये ली हैं हरी मिर्चें। अच्छा, हम हरी मिर्चें जो होती हैं अचार के लिए वो इस तरह पीली पीली होती हैं, ये ना गलती नहीं है अचार में। मक्कर अक्सर ये होता है ना, हलवा हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो उसके लिए आपने ये वाली मिर्चें लेनी है। इसको भी मैं अच्छी तरह धो लूँगी, धोकर इसमें चीरा लगा दूँगी और बास्केट में निकाल के इसको रख दूँगी ताकि पानी जो अगर एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और यहाँ लिया है मैंने देसी अदरक, ये इस तरह छोटा छोटा होता है, ये मैंने लिया है 1.5 पाव मैं डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे तो ये 1 किलो है मेरे पास, तो आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लिएगा जैसी आपको पसंद हो। 1 किलो मैंने ये कागज़ी देसी लीमू ले लिया है, इनको भी अच्छी तरह धोकर इसमें से 2 पीस करके इसके बीज निकाल लेंगे। तो अब मैं ये करूँगी कि इस लहसुन को छील लूँगी, छीलने के बाद अच्छी तरह धोकर बास्केट में निकाल दूँगी ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने कैरियाँ ली थी 3 किलो, बाज़ार से लाकर इनको अच्छी तरह साबुत धो लिया था, फिर इसे टोके की मदद से काट लिया था। बाज़ार में आप उसी टाइम भी कटवा सकते हैं, मगर ये है कि वहाँ गंदी होती हैं, आप घर लाकर वॉश करते हैं तो उससे अचार ना ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो बेहतर है कि आप घर में साबुत लाएँ, उसको अच्छी तरह धोएँ, धोने के बाद काट लें। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रही होंगी, थोड़ी मैली मैली नज़र आ रही होंगी, काली सी लग रही होंगी, खुश्क लग रही होंगी, तो एक्चुअली इनको धूप लगवा दी गई है। असल में मेरे घर में धूप आती नहीं है, तो मेरी अम्मी की तरफ थी, भाभी लोगों ने ये ले ली थी कैरियाँ, इनको धोकर अच्छी से इसको पीसेस में काट लिया था। अच्छा, कुछ लोगों को इस तरह के पीस पसंद होते हैं, कुछ को लंबाई में पसंद होते हैं, कुछ छोटे पीस करवाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरह के पीस करवाने हैं कैरी के। अच्छा, इसको काटने के बाद इनकी गुठलियाँ निकाल दी थी और इसको सारा दिन के लिए धूप में भाभी ने रख दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तरफ धूप नहीं आती, तो भाभी लोगों ने आना था शाम में, तो उन्होंने सारा दिन की इसको धूप लगवाकर मेरी तरफ भेज दिया था। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे के उन्होंने ये अमल कर दिया, लाने वाले ने भी और इसको धूप लगवाने वाले ने भी, काम करने वाले ने भी। तो अल्लाह ताला उनको अजर दे। तो ये अब मेरी तरफ हो गई है, ज़ाहिर है रात है, 8 बज रहे हैं, तो मैं 8 बजे आपको ये दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको तसले में डालकर इस तरीके से पंखे के नीचे ही रख दिया है। अगले दिन मैं थोड़ी सी और धूप लगवा लूँगी। पहले तो मैंने आपको कैरियाँ दिखा दी थी, तो अब मैं ये लसोड़े लिए हैं, लसोड़े भी 3 किलो हैं। आपने इनको तोड़कर डंडियों से इस तरीके से बड़े से तसले में या पतीली में डाल लीजिएगा और इसको अच्छी तरह आपने मल कर धोना है ताकि इस पर जो गंदगी है, डस्ट, मिट्टी, वो अच्छी तरह उतर जाए। तो मैं धो लेती हूँ। तो अब मैंने धोने के बाद इसको डाल दिया है पतीली में, फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। ये 40% तक गल जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इन्हें गलाना नहीं है, 40% तक इसे गला लीजिएगा तेज़ आंच पर। तो ये जब गल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने कितना इसे गलाना है। ये कंप्लीट बॉयल हो चुके हैं, मतलब 40% तक मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। लसूड़ों की रंगत भी आपको चेंज नज़र आ रही होगी। अभी ये बहुत गर्म है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये कितना पक चुका है। तो ये देखें, मैंने इसको प्रेस किया था तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो ये है कि आपको जब आप प्रेस करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना गल चुका है। तो ये देखें, अब यहाँ मैं इसको निकाल चुकी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अभी भी ये गर्म है, अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी। नलके का पानी आपने डाल देना है ताकि इसमें मज़ीद पकने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए। तो ठंडा पानी डालने के बाद 2-3 दफ़ा आपने इसको ठंडा पानी डालकर निकालना है ताकि ये ठंडे हो जाए। फिर हम इसे बास्केट में निकालेंगे ताकि पानी अच्छे से इसका नुचड़ जाए। आपने ओवर कुक नहीं करना, 40% तक इसे गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि जब हम अचार बाद में बनाते हैं ये बाद में भी नरम होकर गलता है, मतलब पकता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको बास्केट में निकाल लिया है, नीचे एक पतीली रख दी है ताकि सारा एक्सेस पानी इसमें निकल जाए। तो ये अच्छे से जब ये खुश्क हो जाएंगे तो इसको मैं धूप में फैला दूँगी। लहसुनों को मैंने एक बर्तन पे डाल कर ना इस तरह धूप में रख दिया है। मेरे घर में इतनी धूप, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं आती है। तो आप जब इसको सारा दिन की धूप लगाएंगे ना तो इसमें झुर्रियाँ आ जाएंगी, यानी कि सुकड़ जाएंगे। मेरे पास तो ज़्यादा धूप आ नहीं रही इसलिए ये ज़्यादा सुकड़े नहीं हैं, मतलब
सिकुड़ने का अमल ही अभी शुरू हुआ था कि धूप ख़त्म होगी, मज़ीद इसको मैं धूप नहीं दे सकती कि ये ख़राब हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ मैंने ना इसको जितनी धूप दे सकती थी, मेरे बेडरूम तक धूप आती है गैलरी से होते हुए 5 बजे तक, तो मैं फिर बाद में इसको अपने बेडरूम के पास रख दूँगी। तो यहाँ देखिए अब ये मेरे बेडरूम के पास धूप आई है, अब मैंने यहाँ रख दिया। अब शाम के 5 बज रहे हैं और ये इतनी सी धूप है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं सूखे। तो आपके पास खुली जगह हो, छत हो, जहाँ बहुत सारा दिन धूप आती हो, तो आपके पास तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। मेरे पास तो इतनी धूप नहीं आई, तो ये इतना ही अमल हुआ है। और यहाँ मैंने साइड पे आम भी रख दिए थे, मतलब कैरियाँ रख दी थी, ये भी सूख जाएं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका ये इस तरीके से कवर जो है वो उतार देना है। उतार कर आप इन आम में मिक्स करते जाइएगा, बिल्कुल इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सारा अमल कर लेती हूँ। इनके सारे ये जो ऊपर के कैप हैं, कवर हैं, ये उतार देती हूँ, आम में मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे इसके जो कवर हैं वो सारे उतार दिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं। आम और लसोड़े मैंने एक जगह कर दिए हैं। अब हमने हल्दी लगानी है, नमक लगाना है, तो ये अमल हो गया है। अच्छा, यहाँ मैंने देसी लहसुन लिया था 1 किलो, जिसमें से 1 पाव मैंने निकाल लिया है। मसाले में हम कूट कर डालेंगे। अदरक लिया है 1.5 पाव छीलने के बाद, और लीमू लिए हैं मैंने 1 किलो। ये कागज़ी लीमू हैं, देसी जो लीमू होते हैं। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि इसमें से बीज जितने हो सके आप बीज निकाल लीजिएगा। लहसुन भी आपने देसी लेना है, अदरक भी देसी लेना है। 3 किलो लसोड़े थे, 3 किलो कैरी थी, 1 किलो मैंने लहसुन लिया है, 1 किलो लीमू लिया है और 1.5 पाव मैंने अदरक लिया है। मेरे पास ये चीज़ें हैं। और आधा किलो मैंने मिर्चें ली हैं। मिर्चें भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमने क्या करना है, इसमें मसाला लगाना है। मसाले में हमने लेनी है हल्दी और नमक। इन दोनों को अलग अलग हम लगाएंगे, एक साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लसोड़े में थोड़ी चिपचिपाहट निकलेगी। इस वजह से हमने इसको आम के साथ, मतलब कैरी के साथ नमक और हल्दी लगाना है, और इनको अलग से लगाना है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ हल्दी और नमक। ये सालन निकालने वाला चमचा है, जिसे मैंने भर कर हल्दी शामिल कर दी है, और इसी चम्मच के हिसाब से मैंने 1.5 चमचा लिया है नमक का। इसको भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब चीज़ें जो हैं कवर हो जाएं हल्दी और नमक से। अच्छा, मैं ये रात में कर रही हूँ, तकरीबन 7 बज रहे हैं। अब मैं इसको लगा रहने दूँगी पूरी रात के लिए, ताकि अच्छे से इसका पानी जितना निकलना है ना वो निकल जाए। फिर मैं इसे सुबह बास्केट में निकाल लूँगी और दोपहर तक, शाम तक छोड़ दूँगी बास्केट में ही, ताकि जो एक्सेस पानी होगा बास्केट में से निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। क्योंकि अचार में अगर ज़रा सा भी पानी रह जाए ना तो अचार हो जाता है ख़राब। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से अचार डाला जाता है। तो आपने इसी तरीके से करना है। अच्छे से मसाला लगाकर इसको सारी रात छोड़ दीजिएगा, सुबह बास्केट में निकाल दीजिएगा। धोना नहीं है आपने, इसी तरह आपने ये प्याले में से निकालना है और बास्केट में डाल देना है। कैरी और लसोड़े में भी मैंने 1 चमचा हल्दी और 1.5 चमचा नमक का शामिल किया है। आपने ये लगाकर अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करना है, ताकि सारे लसोड़े और कैरी में ना नमक और हल्दी लग जाए। अच्छा, यहाँ मैं ना मिर्ची शामिल करना भूल गई थी, तो वो रखी हुई थी फ्रिज में, इसलिए नज़र नहीं पड़ी। तो वो भी मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों को मैंने धोकर बास्केट में निकाल लिया था। जब पानी उसका नुचड़ गया, मतलब पानी से वो खुश्क हो गई, तो उसमें चीरा लगाकर मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। आपने अच्छी तरह इसको चम्मच से मिक्स करना है, ताकि सारी सब्ज़ी में ना हल्दी और नमक लग जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं लसोड़े और कैरी को इसके साथ मिक्स करके लगा सकती थी, मैंने अलग अलग क्यों लगाया? वजह यह है कि लसोड़े में से थोड़ी लेस निकलती है, गम सी निकलती है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग मसाला, मतलब हल्दी और नमक लगाया है। रात के 8 बज रहे हैं जब मैंने इसमें हल्दी नमक लगाया है। इसको लगाकर छोड़ दूँगी। सुबह मैं इसे बास्केट में निकाल दूँगी। इसी तरीके से धोना नहीं है, बार बार कह रही हूँ, आपने इसको धोना नहीं है, बस इस तसले में से निकाल के आपने बास्केट में निकाल देना है, ताकि एक्सेस पानी जितना है वो निकल जाए। शाम तक मैं इसी तरह बास्केट में रहने दूँगी। फिर मैं इसको
मसाला लगाऊंगी। तो मैं इसको अब कपड़े से कवर करके रख रही हूँ। आपने इसी तरीके से कपड़े से कवर करके रखना है ताकि धूल मट्टी से ये बच जाए। इन्होंने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया, कम छोड़ा है मगर छोड़ा ज़रूर है। तो आपको चम्मच से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना गीला है। जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भीग चुका है और इस जो सब्ज़ी है इस पर अच्छी तरह लग चुका है। तो आप ये देखें, चम्मच से भी अंदाज़ा करें कि ये कितना गीला है। तो बस अब मैं इसको निकाल दूंगी, सारे को एक छन्नी में डाल दूंगी इन सबको, ताकि जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। आपने धोकर नहीं डालना, बस इसी तरह उठा के इसके अंदर डाल देना। ये जो चावल बॉयल चावल को छानने वाली होती है, इसे जो भी आप कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। हम इसे छन्ना कहते हैं। तो इस छन्ने में मैं ये सारा डाल दूँगी, एक ही जगह अब इकट्ठा कर दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो निचड़ जाए। अब हम जो अचार में मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। आपने लेना है, मैंने ये खाने वाला चम्मच लिया है, इस खाने वाले चम्मच के हिसाब से मैंने ये सारे मसाले लिए हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच लिया है सौंफ। अच्छा, सौंफ लेते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, बाज़ार में एक बिल्कुल ग्रीन कलर की सौंफ मिलती है। बहुत से लोग समझते हैं कि वो फ़्रेश है, वो फ़्रेश नहीं होती, उस पर कलर लगाया होता है। आपने इस तरह की सादी ही सौंफ लेनी है। 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है कलौंजी, 2 खाने के चम्मच मेथी दाना, 2 खाने के चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। ये नमक कम था, मैंने बाद में शामिल किया था, तो आप 4 खाने के चम्मच कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है हल्दी। अच्छा, यहाँ ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ये 200 ग्राम है। मुझे तेज़ पसंद है तो मैंने 200 ग्राम ली है, तो आप 5-6 चम्मच भी ले सकते हैं। अच्छा, मिर्चों में भी कलर होता है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अभी कैमरे में आपको थोड़ा कालापन नज़र आ रहा होगा, अब देखें, अब आपको सही से रेड नज़र आ रही होंगी। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कलर वाली मिर्च का और विदाउट कलर वाली मिर्च का। मैंने 200 ग्राम ली हैं। यहाँ बड़ी इलायची ली हैं 4 और इसका मुंह खोल दिया था, मतलब थोड़ी सी खोल दी थी। 8-9 मैंने हरी इलायची ली हैं, छोटी इलायची जिन्हें कहा जाता है, इनको भी खोल लिया था। और 15 से 20 दाने लौंग के ले लिए हैं। 4 स्टिक मैंने ली थी 1 इंच की दालचीनी की, इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। 6 मैंने पत्ते ले लिए थे, तेज़ पत्ते जिसे कहते हैं, ये छोटे छोटे थे, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। अच्छा, 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने काली मिर्च ले ली है साबुत। और यहाँ मैंने जो लिया है लहसुन, लहसुन आपने लेना है देसी, इसको भी मैंने 200 ग्राम, जो मैंने अभी आपको दिखाया था लहसुन 1 किलो, उसी में से मैंने 200 ग्राम लहसुन निकाल लिया था और इसको इस तरीके से कूट लिया है। आपने अचार में लहसुन जो इस्तेमाल करना है वो देसी लहसुन ही करना है और फ्रेश कुटा हुआ इस्तेमाल करना है, पिसा हुआ नहीं करना। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और हमेशा अचार में इसी तरह लहसुन डाला जाता है, कूट कर, ताज़ा और देसी। तो ये कुछ मसाले इस तरीके से हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने जो ऑयल जलाया था, ये ऑयल वो ही लिया है मैंने, तो उसमें से तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ऑयल निकाल लिया है। इसको डाल लिया इस छोटी पतीली में, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मैंने आपको लहसुन कुटा हुआ दिखाया था ये लेंगे और ये इसमें शामिल करेंगे। ऑयल भी तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन। लहसुन शामिल करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा लहसुन, तो हम इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे जो कि मैंने आपको मसाले दिखाए थे। आपने तेज़ आंच पर लहसुन को फ्राई नहीं करना, वरना उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो जैसे ही फ्राई होगा ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। हल्की आंच पर लहसुन जो फ्राई किया जाता है उसकी खुशबू और जायका ही अलग होता है। लहसुन शामिल करने के बाद मैं इसे मुसलसल इस तरह चम्मच से हिलाती जा रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। अगर आप इस तरह नहीं हिलाएंगे, साइडों से जो लहसुन होगा वो जल्दी पक जाएगा, जल जाएगा और बीच का कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको सुनहरा हो जाने तक पका लेना है। तो इसकी शक्ल देख सकते हैं आप किस तरह की नज़र आ रही है, इस तरह का कलर होना चाहिए। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद और इसमें डालूँगी मसाले। आपने ये जो अमल है बहुत इत्मीनान से करना है। अगर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें वो जायका नहीं रहेगा जो एक अचार में होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसे मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह हिलाऊंगी ताकि जो मसाले अच्छे से फ्राई भी हो जाएं और इसकी जो गर्माइश है, मतलब हीट है, वो थोड़ी कम हो जाए। आपने फ्लेम बंद करने के बाद ही मसाले शामिल करने हैं, इससे पहले शामिल नहीं करने। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक मैं ये हिला लूँगी, फिर इसको छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये अमल मैं रात के टाइम कर रही थी ताकि जब मैं सुबह ये मसाला शामिल करूँ अचार में तो ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका हो और जो मसाले हैं वो अपना ऑयल में फ्लेवर छोड़ भी चुके हों। तो इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठंडा होने के बाद इसकी मज़ीद खुशबू बढ़ गई थी। इसको इस तरह छन्ने में डाल कर नीचे यूँ तसला रख दिया था और ये देखें ये पानी इसने इतना छोड़ दिया है। इतना सा भी पानी अगर आपके अचार में रह गया ना तो आपका अचार ख़राब होगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है और ऐसा छन्ना लीजिएगा जिसके प्रॉपर से ना होल नीचे सुराख बने हुए हों तो पानी अच्छे से निकल जाए। तो मार्केट में बहुत अच्छे छन्ने आए हुए हैं, अक्सर लोगों के पास होंगे भी, आपने उसमें डाल देना है या बास्केट में रख लें, जैसे आपको आसानी हो। मकसद हमारा ये है कि पानी अच्छे से इस सब्ज़ी में से ड्रेन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये तसले को धो लेती हूँ। धोने के बाद ये जितनी सारी सब्ज़ी है ना मैं इसमें डाल दूँगी ताकि अब हम मसाला लगा सकें। ये सारी रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था तो ये देखें इतना पानी निकल गया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको बाहर रखा है ख़राब हो जाएगा। अचार होता खट्टा है, पहली बात ये, और दूसरा ये हमें इसको इसी तरह रखना पड़ता है और इसे फ्रिज में नहीं रखते। शुरू के स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आपने ये अमल बाहर ही रख कर करना है। अच्छा, अब देखिए मैंने इसे तसले में निकालती जा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी, एक पतीली में डाल लूँगी और एक तसले में। तो यहाँ ये जो हमारा मसाला था ये भी अच्छे से ठंडा हो गया। मैं इसे ग्लव्स पहन कर फिर हाथों से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों से मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि वो अच्छे से मसाला ना सारी सब्ज़ी में लग जाएगा, कोट हो जाएगा। तो इस वक्त इस मसाले की खुशबू इतनी घर में फैली हुई थी कि आप जब ख़ुद बनाएंगे ना आपको अंदाज़ा होगा कि अचार की इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ना ये सारा मसाला जो है ना इस सारी सब्ज़ी में लगा दूँगी। हाथों से आप जब मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मसाला रचेगा। और मसाला लगाने के बाद मैं इसे 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी। जैसे अभी शाम का वक्त हो रहा है, 5-6 बज रहे हैं, मैं मसाला लगा रही हूँ तो सारी रात रखा रहेगा और ये कल सारा दिन रखा रहेगा। तो परसों इंशाल्लाह सुबह मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इस पॉइंट पे अगर हम मसाला लगाकर फ़ौरन से ऑयल डाल देते हैं ना तो ये जितना मसाला है ना वो सारा नीचे बैठ जाएगा, ऑयल के ऊपर सब्ज़ी आ जाएगी और मसाला सब नीचे रह जाएगा। तो इन सब्ज़ियों में ना मसाला अच्छे से रचेगा नहीं, मतलब नमक मिर्च रचेगी नहीं। तो आपने इसको मसाला लगाकर 2 दिन इस तरह छोड़ना है लाजमी। आप 1 दिन भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, मैं ना आधा इस पतीली में डालूँगी। इसमें अभी थोड़ा सा पानी आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, वो खुश्क कर लूँगी। तो ये सारी पतीली में ना मैं आधा मैं इस पतीली में डालूँगी, इस पतीली को खुश्क करके, ताकि ना मसाला अच्छे से रच जाए। क्योंकि अब वो छन्ने में तो हम मसाला नहीं लगा सकते, तो आधा तसले में आ जाएगा, आधा इस पतीली में आ जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ मैंने तसले में अच्छे से इसको ना सारी सब्ज़ी को मसाला लगा लिया। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि प्रॉपर से इसमें मसाला मिक्स हुआ हुआ है। अब ये उतना ही मज़े का अचार बनेगा। आधा पतीली में शिफ्ट कर दिया है मैंने और आधा मैंने तसले में कर दिया। अगर आपके पास बड़ा भगोना है, इससे भी बड़ा भगोना है, तो आप एक जगह भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने आधा आधा कर दिया। अब इसको मिक्स करने के बाद ना इसको मैं कपड़े से, मलमल के कपड़े से या आपका लॉन का दुपट्टा हो पुराना, कोई भी कपड़ा हो, उससे इसको आप ढक देंगे। हर 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपने इसको चम्मच से ऊपर नीचे करना है ताकि ना इसका मसाला रचे। ये नहीं कि आपने 2 दिन इसी तरह छोड़ देना, आपने इसको ऊपर नीचे मिक्स करना है। तो अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, बीच में मिक्स करती रहूँगी। तो आपने भी इस अमल को दोहराना है। इसको कवर कर दीजिएगा किसी भी कपड़े से। ऊपर ढक्कन या कोई प्लेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने कपड़े से इसको कवर करना है। यहाँ मैंने ले लिया है कपड़ा। मेरे पास इस तरह के पीस हैं, रुमाल हैं, जिन पे मैं इसको
तो मैं इस कपड़े से देखें इस तरह कवर कर रही हूँ। घर में छोटे छोटे कपड़े भी होते हैं ऐसे, जिससे हम साफ़ियाँ बना लेते हैं, या एक्स्ट्रा जो हमारे सूट होते हैं उन कपड़ों के भी हम छोटे छोटे इस तरह के पीस बना लेते हैं। इस तरह की चीज़ें ढकने के लिए काम आते हैं। तो मैंने इन दोनों को ढक दिया है। बस अब मैं इसे मिक्स करती रहूँगी हर 5-6 घंटे बाद। 1.5-2 दिन तक मैंने अचार को इस तरह रख दिया था और चम्मच से ऊपर नीचे से करती रही थी। अब मैं इसे डालूँगी मर्तबान में। बहुत से लोग मर्तबान में भी डालते हैं, प्लास्टिक की जो बर्नियाँ होती हैं उसमें डालते हैं, बाल्टी में डालते हैं। ज़्यादातर गांव देहात में ये हमारी दादी नानी जो थी वो मर्तबान में डालती थी। तो मैं भी इसे मर्तबान में डालूँगी। तो मेरे पास ये रखा है मर्तबान। इसे अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया था। तो अंदर से ये इस तरीके से निशान भी होते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा ये टूटा है या ख़राब है, लीकेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास है 10 पाउंड का मर्तबान। मुख्तलिफ़ साइज़ में आते हैं, आपके पास जो भी हो आप अचार के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं इसमें इतना अचार डाल दूँगी, बाकी मैं यहाँ तक ऑयल डाल दूँगी, या इसमें जितना डाल सकी मैं डाल दूँगी। बाकी मैंने इसको ऑयल से अचार को कवर करना है। अचार को ऑयल से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयल से कवर नहीं करेंगे अचार में फफूंदी लग जाएगी, जो कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसमें मैं ये अचार डालूँगी, जितना डाल सकती हूँ डाल दूँगी। फिर मैं इसे ऑयल से भर लूँगी। ये सारा अचार तो इसमें नहीं आएगा, आधा ही अचार आएगा, यानी कि जो पतीली में था वो इसमें आ गया था, जो दूसरे मैंने तसले में रखा था वो अचार इसमें नहीं आ सकता था, वो मर्तबान में जाना था, दूसरे मर्तबान में। वैसे तो वो मेरे अभी कुछ घरों में मुझे देना था फैमिली में, तो वो मेरा अचार उसमें पूरा हो गया था। बाकी ये जो है ये मैंने अपने पास सेव कर लिया था। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो ये वही ऑयल डाल रही हूँ जो कि मैंने जलाया था। अच्छा, मैंने एक बात आपको कहना भूल गई थी, जब भी आप ऑयल जलाते हैं, पकाते हैं, तो उसको ठंडा करने के बाद आपने मलमल के कपड़े से इसे अच्छे से छान लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में कुछ कचरा रह जाता है, फिर हम जो रोटी वोटी जलाते हैं तो उसमें थोड़ा जो खुश्का होता है वो बीच में रह जाता है। थोड़ा सा अचार ना बीच में से एंड में ना थोड़ा गदला गदला रहता है, मतलब काला सा रहता है, तो वो इस वजह से हम इसको साफ़ करते हैं। तो आप भी साफ़ करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी मैंने इसको प्रेस कर दिया, थोड़ा सा नीचे किया है, और मज़ीद इसमें ऑयल डालूँगी। तो इसी तरीके से आपने अचार को डबो कर रखना है। अगर हम नहीं डबोते तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फफूंदी लग जाएगी और अचार हो जाएगा आपका सारा ख़राब। तो इस तरीके से आपने इसे अच्छे से ऑयल में डबो देना है। और फिर यह कि इस मर्तबान के ढक्कन भी आते हैं, अगर ढक्कन नहीं भी हैं तो आप कोई प्लेट या प्याली ऐसी दे सकते हैं कि ये कवर हो जाए। तो साइडों से अच्छी तरह इसको मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद ये इस तरीके के ढक्कन आते हैं, ये रख दूँगी। और इस पर हम कपड़ा भी बांधते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे बांधना है। मेरे पास ये मलमल का कपड़ा था जिससे मैंने अचार ढका था, उसी को मैंने वॉश कर लिया है। अब इस मलमल के कपड़े को मैं कर लूँगी डबल। इस तरीके से हमने डबल कर लेना है और एक तरफ से कोना पकड़ना है और दूसरी तरफ से कोना पकड़ना है। आमने सामने के कोने पकड़ के ना हम इसको इस तरीके से गिरा लगा देंगे। मैं आपको गिरा लगाते हुए दिखाती, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था इस वजह से नहीं दिखा सकी। हमारी दादी नानी इसी तरीके से गिरा लगाकर कपड़ा बांधकर अचार रखा करती थी। ये जो दूसरा अचार है इसे मैं दूसरे मर्तबान में डालूँगी, वो मेरे पास कांच का मर्तबान है, मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो आपने इस तरीके से अचार को कवर करना है। तो देखें इस तरीके से इसको गिरा लगाकर आपने कवर कर देना है। मैं इसके ऊपर एक प्लेट भी रख दूंगी ताकि हमारा अचार अच्छे से महफूज हो जाए। तो इसको रख देंगे हम कोने में। तकरीबन इसको 20-25 दिन लगेंगे तैयार होने में। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी दिखा दूं ताकि आप अचार घर में डाल सकें। तो आगे जो है वो मैं मर्तबान वाला भी अचार आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस कांच के मर्तबान में इसको भर दिया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ऑयल कितना है। तो ये अच्छे से कवर होना चाहिए। तो यहाँ देखें 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद मैं आपको अचार दिखा रही हूँ निकाल कर। वैसे तो ये अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ। बहुत से लोगों को अचार गला हुआ पसंद है कि वो रोटी के निवाले से तोड़ें तो आ जाए। तो कुछ लोग थोड़ा खड़ा खड़ा पसंद करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा अचार पसंद है। तो मैं आपको ये 10 दिन के बाद की वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये देखें ये इस तरीके से अचार है। इसमें लहसुन है, अदरक, लीमू, मिर्चें, लसोड़े, आम सब मैंने डाला है। अदरक को मैंने छोटा छोटा काटा था गुलाई में, मुझे वो ज़्यादा बड़ा नहीं पसंद इस वजह से। तो आपने इस बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, आप अपने अचार को महफूज किस तरह कर सकते हैं कि वो 2 साल भी चल जाए।
अव्वल तो अचार हमारा साल भर में ही ख़त्म हो जाता है, हम हर साल नया अचार डालते हैं। तो आपने हमेशा ये करना है, कभी भी जूठा चम्मच नहीं अचार में डालना, गीला चम्मच नहीं डालना। एक बार मर्तबान से निकाला हुआ अचार आपने वापस से नहीं डालना। और ये है कि एक बंदा ही अचार निकाले, सबका अपना अपना तरीका होता है निकालने का, तो कुछ आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है। तो एक बंदा ही अचार निकाले, और जब भी आप ये अचार निकालें रोज़मर्रा जैसे खाते हैं तो एक छोटी बर्नी में निकाल के रख लें जो किचन में हर वक्त महफूज रहे। तो उसमें से निकालें और उसी में से जब खाली हो जाए तो वापस आप मर्तबान से निकालें और भर लें। तो आपने इसी तरह से अचार को महफूज करना है, और ये इनकी सारी टिप्स हैं। अचार को फफूंदी लगाने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे महफूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको सारी टिप्स बता दी हैं। आप इस पे अमल करेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आपने अचार को डिबो कर रखना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से अचार डाला जाता है, जो कि सदियों पुराना रवाज है, रवायती ये हमारी डिश है जिसे हम सब लोग दुनिया में सब जगह पसंद किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से अचार डाला जाता है। आपके यहाँ किस तरह डाला जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो कैसी लगी है आज की रेसिपी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, मुख्तलिफ़ अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। कोशिश यही होगी कि मैं आपसे और भी तरह के अचार की रेसिपी शेयर करूँ जो हमारी दादी नानी डाला करती थी। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।